जी हां, आखिर रूस यूक्रेन जंग के बीच कैसे एक नया जंगी फ्रंट खुलता हुआ नजर आ रहा है। अब इस पर हम करते हैं बात। रूस यूक्रेन जंग के बीच दुनिया में दरअसल एक नई जंग शुरू होती दिख रही है। ये जंग है ईरान के साथ, क्योंकि ईरान पर इजराइल का हमला तय है और इसके बाद क्या होगा इसका अंदाजा अमेरिका को हो चुका है। इसके लिए अमेरिका ने तैयारी भी शुरू कर दी है। ऐसे में मिडिल ईस्ट में नया वॉर फ्रंट खुलने से इजराइल से लेकर अमेरिका तक टेंशन हाई है। क्या हो रहा है, क्या है ये पूरी खबर, पूरी अपडेट के साथ हम आपके सामने रखेंगे। उधर रूस का यूक्रेन पर हमले रुकने का नाम नहीं ले रहा। ये सिलसिला लगातार आगे बढ़ता ही जा रहा है। रूस लगातार यूक्रेन पर विध्वंसक हमला कर रहा है। इस बीच पुतिन ने न्यूक्लियर धमकी देकर सभी को डरा दिया है। बाल्टिक सागर में भी रूस की वजह से फिर से टेंशन बढ़ गई है। मतलब दुनिया में कई मोर्चों पर युद्ध की वजह से तनाव बढ़ गया है। पहले बात करेंगे ईरान की कि आखिर मिडिल ईस्ट में कैसे टेंशन लगातार बढ़ती जा रही है। जी हां, ईरान फ्रंट को लेकर जो खबर आ रही है वो निश्चित तौर पर बड़ी है और चिंताजनक भी। इजरायली एयरपोर्ट पर भीषण हमला हुआ है। बेन गुरियन हवाई अड्डे पर बड़ा हमला हुआ है। यमन से हूती विद्रोहियों ने इस बड़े अटैक को अंजाम दिया है, ऐसे वक्त में जब इजराइल और ईरान के बीच टेंशन पहले से ही हाई चल रही है। और ऐसे में बेन गुरियन हवाई अड्डे को बनाया गया है निशाना। हूती विद्रोहियों ने एक बड़ा अटैक अंजाम दिया है। और वहीं इराकी एयरपोर्ट की ओर बढ़ता सैन्य काफिला। इराक में मिलिशिया ठिकानों पर हमले की आशंका। अमेरिकी फोर्स कर सकती है बड़ा हमला। और इस बीच ईरान की जंगी तैयारी का एक नया वीडियो सामने आया है। बैलिस्टिक मिसाइलों से पलटवार की जा रही है तैयारी। ईरान पर इजरायली हमले की आशंका के मद्देनजर यह खबर अहम है। इजराइल पर पलटवार के लिए देखिए ईरान भी कैसे खुद को तैयार कर रहा है। और ईरान को लेकर मिडिल ईस्ट में जबरदस्त तनाव बढ़ता जा रहा है। जी हां, ईरान पर कभी भी हमला कर सकता है इजराइल। ईरान पर हमले के लिए इजराइल पूरी तरह से तैयार है। और ईरान के रक्षा मंत्री की अमेरिका को बड़ी धमकी सामने आई। किसी भी हमले का तगड़ा जवाब मिलेगा, ये कहा है ईरान के रक्षा मंत्री ने। ईरान के टारगेट पर अमेरिका के सभी बेस हैं, ये ईरान के रक्षा मंत्री का बयान है। तो ईरान के टारगेट पर अमेरिका के सभी बेस हैं, ये खबर सामने आ रही है। यानी ईरान भी बड़े पैमाने पर पलटवार की कर रहा है तैयारी। मिडिल ईस्ट में क्या नया युद्ध शुरू होने जा रहा है? अब ईरान से जंग होगी क्या? आइए इस वॉर फ्रंट के बारे में एक एक डिटेल हम आपके सामने जल्दी से रख देते हैं। इजराइल फ्रंट की बात की जाए तो ईरान पर हमले के लिए इजराइल पूरी तरह से तैयार है, बल्कि अमेरिका को भी रजामंद करने की कोशिश लगातार नेतन्याहू करते हुए नजर आते हैं। वहीं ईरान फ्रंट की बात की जाए तो हमने आपको दिखाया कि किस तरह से ईरान की सेना पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है, पलटवार की हो रही है तैयारी। तो बिल्कुल दोनों ही फ्रंट्स पर आप देखिए तैयारी हो रही है और तनाव इस वजह से बढ़ता जा रहा है। यही वजह है कि हम कह रहे हैं कि मिडिल ईस्ट में युद्ध की एक नई आग भड़कती जा रही है। इजराइल फ्रंट की बात करें, कभी भी ईरान पर हमला मुमकिन है और यह तैयारी इजराइल की लंबे समय से चल रही थी, लेकिन मौजूदा हालात में ये स्थितियां और बढ़ गई हैं। ईरान फ्रंट की बात करें तो पलटवार के लिए पूरी तरह से ईरान भी तैयार है। ईरान की तरफ से लगातार अमेरिका इजराइल को चेतावनी दी जा रही है। जी और अमेरिका से ऐसा लग रहा है कि ग्रीन सिग्नल मिलते ही इजराइल हमला कर देगा। इजराइल की सेना ईरान पर हमले के लिए पूरी तरह से रेडी मोड पर नजर आ रही है। वहीं ईरान के सभी
डिफेंस सिस्टम भी पूरी तरह से तैयार हैं, क्योंकि ईरान को भी इजरायली हमले की आशंका है। इजराइल फ्रंट की बात करें, पहले भी हमला कर चुका है इजराइल, हम सभी को याद होगा, बहुत ही टारगेटेड अटैक किए थे और एयर डिफेंस सिस्टम ईरान का ध्वस्त कर दिया था। वहीं ईरान फ्रंट की बात करें तो इजराइल पर कर चुका है एयर स्ट्राइक, जिसके जवाब में इजराइल ने भी हमला किया था। तो ऐसा नहीं है कि पहली बार हमला होगा, लेकिन चूंकि हालात और गंभीर हो गए, ऐसे में अगर समीर ये नेक्स्ट लेवल पे पहुंचता है तो ज्यादा विनाश होने की संभावना। कि ईरान भी पूरी तरह से तैयार है, इजराइल भी पूरी तरह से तैयार है। इंतजार किस बात का है, वो ट्रिगर पॉइंट क्या हो सकता है इस वॉर फ्रंट के एक्टिव होने का? मुझे लगता है कि बस केवल मुहूर्त का इंतजार है, बाकी तैयारियां तो सब हो ही चुकी है। और आखिरी तैयारी के तौर पर आप यूं देखें कि अमेरिका ने मध्य पूर्व के कई देशों से अपने डिप्लोमेट और बहुत से डिप्लोमेट और उनके परिवार वालों को वापस बुला लिया है, और जितनी ज़रूरी के डिप्लोमेट्स हैं सिर्फ उन्हें ही वहाँ रहने के लिए कहा है। ये अमेरिका की तरफ से अमूमन तब होता है जब युद्ध शुरू होने वाला होता है, उससे मैच कुछ दिन पहले की ये घटनाक्रम देखने को मिलती है, चाहे वो यूक्रेन युद्ध में देखें या पहले भी जितने युद्ध हैं उसमें आप अगर देखें। सबसे बड़ी बात यह है कि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू इस बात को लेकर आमदा है कि हर हालत में ईरान के न्यूक्लियर कार्यक्रम को हमें खत्म करना है। अभी फिलहाल ट्रंप ने उन्हें रोक रखा है, लेकिन वो कितने दिन तक रोक पाएंगे ये कहना मुश्किल है। और इस बार इस मामले में ट्रंप पर भी भारी दबाव है, अमेरिका के भीतर भी। तो एक बार बस कल केवल ट्रंप को मानने की देरी है और तैयारियां इस हद तक हो रखी है कि उसके बाद हमला शुरू हो जाएगा। और ईरान को भी इस बात का एहसास है, इसलिए ईरान ने भी जवाबी कार्रवाई करने के लिए उसी हिसाब से तैयारियां कर रखी है। बल्कि ईरान का दावा है कि अब तो उसके पास इजराइल के एक एक न्यूक्लियर जो प्लांट है उसकी भी सभी जानकारी है। जी।